बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफरत है। प्यारे दोस्तों, आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं नमाज के मकरूहात तंज़ीहा के बारे में। नमाज के मकरूहात तंज़ीहा कितने हैं और कौन से हैं? नमाज के मकरूहात तंज़ीहा 33 हैं। नमाज के मकरूहात तंज़ीहा में पहला ये है कि दूसरे कपड़े मुयस्सर होने के बावजूद काम काज के कपड़ों में नमाज पढ़ना, मुंह में कोई चीज लिए हुए होना, अगर इसकी वजह से किरात ही ना हो सके या ऐसे अल्फाज निकलें जो कुरान मजीद से ना हों तो नमाज ही फासिद हो जाएगी। नंबर 2, सुस्ती की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ना। नमाज में टोपी या इमामा शरीफ गिर पड़ा तो उठा लेना अफजल है, जबकि अमल कसीर की हाजत ना पड़े, वरना नमाज फासिद हो जाएगी। बार बार उठाना पड़े तो छोड़ दें। ना उठाने से खुशू व खुजू मकसूद हो तो ना उठाना अफजल है। अगर कोई नंगे सर नमाज पढ़ रहा हो या उसकी टोपी गिर पड़ी हो तो दूसरा शख्स उसको टोपी ना पहनाए। नंबर 3, रुकू या सजदा में बिला जरूरत 3 बार से कम तस्बीह कहना। अगर वक्त तंग हो या ट्रेन चाल पड़ने का खौफ हो तो हर्ज नहीं। अगर मुक्तदी 3 तस्बीहात ना कहने पाया था कि इमाम ने सर उठा लिया तो इमाम का साथ दे। नंबर 4, नमाज में पिशानी से घास या खाक छुड़ाना। हाँ, अगर उनकी वजह से नमाज में ध्यान बटता हो तो छुड़ाने में हर्ज नहीं। नंबर 5, सजदा वगैरह में उंगलियां किबला से फेर देना। नंबर 6, मर्द का सजदा में रान को पेट से चिपका देना। नंबर 7, नमाज में सर या हाथ के इशारे से सलाम का जवाब देना। जबान से सलाम का जवाब देना नमाज को फासिद कर देता है। नंबर 8, नमाज में बिला उज्र चौकड़ी मार के बैठना। नंबर 9, अंगड़ाई लेना। नंबर 10, इरादतन खंखारना या खांसना। अगर तबीयत चाहती हो तो हर्ज नहीं। नंबर 11, सजदे में जाते हुए घुटने से पहले बिला उज्र हाथ जमीन पर रखना। नंबर 12, उठते वक्त बिला उज्र हाथ से पहले घुटने जमीन से उठाना। नंबर 13, रुकू में सर को पीठ से ऊंचा नीचा रखना। नंबर 14, नमाज में तावुज़ व तस्मिया, सना और आमीन जोर से कहना। नंबर 15, बगैर उज्र के दीवार वगैरह पर टेक लगाना। नंबर 16, रुकू की हालत में घुटनों पर हाथ ना रखना। नंबर 17, सजदे की हालत में जमीन पर हाथ ना रखना। नंबर 18, नमाज में दाएं बाएं झूमना। नंबर 19, नमाज में आंखें बंद रखना। हाँ, अगर खुशू आता हो तो आंखें बंद रखना अफजल है। नंबर 20, जलती आग के सामने नमाज पढ़ना। हाँ, अगर चिराग या शम्मा हो तो हर्ज नहीं। नंबर 21, ऐसी चीज के सामने नमाज पढ़ना जिससे ध्यान बटे, मसलन लहव लाभ वगैरह। नंबर 22, नमाज के लिए दौड़ना। नंबर 23, आम रास्ते पर नमाज पढ़ना। नंबर 24, कूड़ा करकट डालने की जगह पर नमाज पढ़ना। नंबर 25, जहां जानवर ज़िबा किए जाते हैं उस जगह पर नमाज पढ़ना। नंबर 26, घोड़े बांधने की जगह पर नमाज पढ़ना। नंबर 27, गुस्ल खाना में नमाज पढ़ना। नंबर 28, मवेशी खाना खुसूसन ऊंट बांधने की जगह पर नमाज पढ़ना। नंबर 29, इस्तंजा खाने की छत पर नमाज पढ़ना। नंबर 30, सहरा में बिला सुतरा के नमाज पढ़ना जबकि आगे से लोगों के गुजरने का इम्कान हो। नंबर 31, बगैर उज्र के मक्खी या मच्छर उड़ाना। नमाज में जूं या मच्छर इज़ा देते हों तो पकड़कर मार डालने में कोई हर्ज नहीं, जबकि अमले कसीर ना हो। नंबर 32, हर वो अमले कलील जो नमाजी के लिए मुफीद हो तो जायज़ है और जो मुफीद ना हो तो वो मकरूह है। नंबर 33, उल्टा कपड़ा पहनना या ओढ़ना। प्यारे दोस्तों, ये नमाज के मकरूहात तंज़िया हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि इन मकरूहात को याद रखने की तौफीक अता फरमाए, इन्हें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।